लगातार कस्टमर हर किसी को चाहिए। बहुत सारे दुकान वाले बोलते हैं सर मेरे को भयंकर कस्टमर चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास उतना माल है क्या? तुम्हारे पास उतना रिसोर्सेस है क्या? क्या तुम उतने सारे लोगों को अटेंड कर सकते हो सकता है कि आपका कैपेसिटी लिमिटेड है, लेकिन आपको कस्टमर लगातार चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को 15 पॉइंट बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करना है, जिससे लगातार कस्टमर आपके पास आते रहें। सबसे पहला ये कि टारगेट ऑडियंस को आपको पहचानना है, उनकी नीड्स आपको पता रहनी चाहिए, उनको क्या क्या प्रॉब्लम से पता रहना चाहिए, उनके पेन पॉइंट के हिसाब से आपने अपने दुकान में प्रोडक्ट रखें या अपने आपके बिजनेस में सर्विसेज रखें, यस और नो, ये आपको चेक करना है। क्योंकि अगर आप टारगेट कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो तो लगातार वैसे टारगेट कस्टमर आते रहेंगे और उसी के अनुसार आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिजाइन करना चाहिए। दूसरी बात, ऑनलाइन प्रेजेंस होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके ऑनलाइन जितने भी पॉसिबल सोर्सेस हैं, चाहे वेबसाइट हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे आपका ब्लॉग हो या फिर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बोलेंगे सर मैं रखा तो हूं, उसमें पता नहीं क्या होता रहता है। वो पता नहीं को हटा के पता है क्या हो रहा है और वो पर्पसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जरूर चेक करते रहिए। क्योंकि हर जगह पे लोग आने के लिए आपके पास तैयार है। क्या आपने रास्ता रखा है ये देख लो। वेबसाइट में ऐसा कोई सिस्टम है कि वो एक बटन दबाए आपको पता चल जाए कि कोई सर्विसेज चाहता है, वो कॉल करना चाहता है। मोबाइल एप्लीकेशन में क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि वो बटन दबाए और हमारे पास मैसेज आ जाए या मेल आ जाए कि सर उनको ये सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, उनको ये डिटेल देना है। तो आप देखिए कि क्या आप कनेक्टेड हैं कस्टमर से, कस्टमर रेडी है, आप रेडी हो क्या। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट मार्केटिंग, आजकल के लिए जबरदस्त है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वीडियो शूटिंग का मेरा काम है और मैं वीडियो शूटिंग के बारे में बहुत सारे ब्लॉग लिखता चला जाता हूं, तो मैं वीडियो शूटिंग ब्लॉगर बन जाता हूं और हर जगह पे उसके कंटेंट डाल रहा हूं, यूजफुल कंटेंट डाल रहा हूं, फ्री कंटेंट डाल रहा हूं, डाउनलोडेबल डाल रहा हूं। लोग कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लोग सीखना चाहते हैं, कुछ भी आइडिया चाहिए तो हमारे FAQ में आ रहे हैं लोग। तो इसका मतलब आप समझो कि लोग हमारे पे ऑलरेडी ट्रस्ट कर ले रहे हैं, आप ऑलरेडी उस फील्ड में डिमांडेड हो जा रहे हो। तो फिर आपके पास में कस्टमर आना कोई बड़ी बात नहीं, लगातार कस्टमर आएंगे। आपको चॉइस करना पड़ेगा कौन सा रखूं। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले सामने वाले को दिया है कंटेंट। कंटेंट कौन सा? जरूरी, इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, यूजफुल और इंप्लीमेंटेबल, ऐसा कंटेंट आपको देना है। चौथा चीज है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। इसका मतलब अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो सबसे पहले आपका वेबसाइट आ जाए और कीवर्ड्स आप इस तरीके से दीजिए कि आप किस नाम से जाने जाते हो। वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए SEO कराना है, ताकि कोई भी सर्च करे तो हमारा नाम आ जाए, हमारी कंपनी का नाम आ जाए, हमारे सर्विसेज या हमारे लिंक्स उनके सामने पहुंच जाए, लोग किसी भी तरीके से कनेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित हो जाएं। और याद रखना, आपके जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वहां पर हर जो डायलॉग लिखा हुआ है ना, वो जो वेबसाइट बना रहा है वो कॉपी पेस्ट किया वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप उसके कंटेंट में इन्वॉल्व नहीं है, आप याद रखना वो कहीं से भी कनेक्ट नहीं करता, सबको समझ में आता है इसके अंदर में कोई पुल नहीं है, पुश नहीं है, कहीं से कुछ जुड़ नहीं रहा है, हम लोग इसको क्लिक नहीं करेंगे। कितना भी SEO करा लो फेल हो जाएगा अगर आपका कंटेंट सही नहीं है तो। फिर भी SEO आपको ऊपर में एक पॉसिबिलिटी देता है कि लोग क्लिक करें। पांचवा पॉइंट है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का सबसे खास बात बता देता हूं, उसमें ना जो उसका टॉपिक लिखा रहता है जबरदस्त रहता है। टुडे इज द लास्ट डे, ऐसा कुछ लिख देगा। यू आर चीटेड, ऐसा कुछ डायलॉग लिख देगा। सोचो, हम लोग को लगता है हम कैसे चीट हो गए, तुरंत क्लिक करते हैं। फिर वो बताता है कि हम लोग चीट होने से बचाने के लिए एक तो सॉफ्टवेयर देते हैं, जो अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर में डालते हो तो फिर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगा तो आपको ब्लिंक करेगा। आप उसमें लिमिट सेट कर सकते हो, 5000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन का आपको पता चल जाएगा कौन कर रहा है। एग्जांपल बोल रहा हूं। तो इस तरीके से आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग भी बहुत अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप सोशल मीडिया में जहां जहां पे जो आपके ब्लॉग्स हैं या ट्विटर है या यूट्यूब है या फेसबुक है, ये सारे में भी मार्केटिंग कर सकते हो। इसका मतलब उसमें भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता सकते हो, उसमें भी बता सकते हो कि मैं ये चीजें प्रोवाइड करता हूं, हमारी कंपनी ये चीजें प्रोवाइड करती है, उसके बारे में जानकारी दे सकते हो, अवेयरनेस दे सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत अच्छा सोर्स है। सर सोशल मीडिया में बहुत दिन से मार्केटिंग कर लिए, काम नहीं हो रहा है। सातवां पॉइंट, पेड एडवर्टाइजिंग। आप वहां पर दिखते रहो, उसको मत छोड़ो, लेकिन साथ ही साथ पेड एडवर्टाइजिंग भी कर लो। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो 1 साल पहले 1 लाख थे, लेकिन अभी 50-60 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गए। रीजन, वो वैल्यूएबल चीजें दे रहे थे, लगातार प्रेजेंस बनाए हुए थे, साथ में पेड मार्केटिंग को भी पूरा ध्यान दे रहे थे, पेड एडवर्टीजमेंट को ध्यान दे रहे थे, हर चैनल पे पेड एडवर्टाइजमेंट में वो खर्चा कर रहे थे। ये बहुत बड़ा चीज है जो आप लोगों को करना चाहिए। आठवां पॉइंट है रेफरल प्रोग्राम। आपके जो सेटिस्फाइड कस्टमर हैं उनको आप चुनिए, उनसे पूछिए कि कौन कौन से चीजों से आपको फायदा हुआ है और उनसे बोलिए कि सर अगर आप सच में संतुष्ट है तो फिर और 4 लोगों से हमको कनेक्ट करा
करा दीजिए। ये तो मैनुअल बात हो गई, इसको डिजिटली कर सकते हो, टेक्नोलॉजी यूज करते हुए कर सकते हो, अपने आप लोग रेफर कर सकते हैं और रेफरेंस का उसको तुरंत पैसा मिल सकता है। फॉर एग्जांपल एंजल वन वाले और दूसरे भी स्टॉक ब्रोकिंग वाले वो कहते हैं कि अगर हमारा रेफरल लिंक से किसी ने क्लिक किया तो फिर आपको भी पैसे मिलने वाले हैं और आपको शेयर भी मिलने वाला है उससे मिलने वाले फीस से। इस तरीके से रेफरल प्रोग्राम हर बिजनेस में पॉसिबल है और होता ही है और लोग करते ही हैं। आप भी रेफरल प्रोग्राम जरूर दीजिए, लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, रेफर करेंगे, पैसे कमाएंगे, आप धंधा बढ़ाओगे और आप अपना प्रॉफिट कमाओगे। 9th पॉइंट है नेटवर्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अलग अलग नेटवर्क में जरूर जाइए। आप अलग अलग समाज, आपका एसोसिएशन या फिर किसी प्रकार का कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंडस्ट्री का कोई एसोसिएशन है, आप जिस फील्ड में उससे रिलेटेड जितने भी एसोसिएशन होंगे उसमें जो प्राइम एसोसिएशन है वहां पर जाने की कोशिश करो। वहां पर कुछ पद मिलता है तो उस पद को एक्टिवली लेने की कोशिश करो ताकि वहां पर हमारा रेस्पेक्ट बढ़ जाए। आपके नेटवर्किंग में लोग आपको एक ट्रस्टवर्दी आदमी समझे या फिर कंपनी समझे, आपको हमेशा फायदा होगा, आपका प्रोडक्ट हमेशा सेल होते रहेगा, प्रायोरिटी में सेल होगा। 10वां पॉइंट है ऑफर, प्रमोशन एंड डिस्काउंट्स। आप कभी भी प्रमोशन बहुत काम करता है। फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप आपके मोबाइल में है, मेरे पास तो है, तो हमेशा ना मैसेज करता रहेगा कि दिल्ली अगर जाओगे तो MMT सुपर 100 डालोगे आपको एक 200 रुपए की छूट मिल जाएगी। उसको पता है कि मैं दिल्ली बहुत जाता हूँ, बॉम्बे बहुत जाता हूँ, क्योंकि उसी से तो टिकट लेता हूँ, उसको सारी जानकारी है। तो उस जानकारी के हिसाब से वो रैंडमली एक मैसेज ऑटोमेटिकली बनता है, हमारे पास आ जाता है, हम क्लिक करते हैं और हम अंदर चले जाते हैं। अगर डेट है अगले 1.5 महीने बाद, मुझे हो सकता है 15 दिन बाद बुक करना हो, बोले आज कर लेते हैं, आज तो छूट मिल रही है। तो ऑफर और प्रमोशन का बहुत फायदा होता है। साथ ही साथ में आप डिस्काउंट्स भी दे सकते हो, अलग अलग समय पर लिमिटेड टाइम के लिए भी डिस्काउंट दे सकते हो कि आज 12 बजे तक या परसों 12 बजे तक या 30 तारीख को 12 बजे तक दोपहर को हम आपको ये सुविधा देने वाले हैं, ये डिस्काउंट देने वाले हैं, आपको प्रोडक्ट 1+1 फ्री होने वाला है, ऑफर्स भी दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। आप देखिएगा कि जो बड़े स्टोर्स रहते हैं ना वो सारे कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, लॉयल्टी कार्ड बनाते हैं। आप जितना परचेज करते जाओगे ना आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता जाता है। वो आपको बताता है कि सर 1,500 रुपए का अगर आप और खरीदी कर लोगे ना तो आपको एक बैग मिलने वाला है। पेंटालून में जाओगे वो भी करता है, बिग बाजार में जाओगे वो भी करता है। ऐसे बहुत सारे जितने भी स्टोर्स रहते हैं वो चाहते हैं कि कस्टमर लगातार हमसे ही खरीदे और हम कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं, उसी का पैसा था, 100 रुपए का फायदा कमाया, 2 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए तक का बेनिफिट उसको दे दिया, 85 तो हमारे पास ही है, लगातार खरीद रहा है भाई, इसको तो दे दो थोड़ा बहुत। 12वां पॉइंट है कलेक्ट एंड शोकेस कस्टमर टेस्टिमोनियल्स। इसका मतलब ये जो कस्टमर है अच्छी बातें कर रहा है आपके बारे में उसका जरूर वीडियो बनाइए, या फिर वो जो टेस्टिमोनियल दे रहा है जो अच्छी बातें बोल रहा है उसको लिखवाइए, उससे साइन कराइए और उसको शोकेस करिए। अलग अलग जगह पर देखिएगा बहुत सारे जो बिजनेस हैं वो कस्टमर के बारे में एडवर्टीजमेंट डालते हैं। डव साबुन के बारे में अगर आप देखेंगे तो वहां पर ना अलग अलग लोग आते हैं, एक्चुअल लोग आते हैं, मैंने डव साबुन लगाया बहुत सॉफ्ट हो गया मेरा गाल, तो ये टेस्टिमोनियल है जो जिसको शोकेस किया डव सोप ने। तो ऐसे टेस्टिमोनियल्स आप भी ले सकते हो, एडवर्टाइजमेंट में यूज कर सकते हो। आजकल फ्री मीडिया अवेलेबल है, आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल सकते हो, आप फेसबुक में डाल सकते हो, सोशल मीडिया में सब जगह शोकेस कर डालो। चाहे उसने वर्बल बोला हो, चाहे रिटर्न बोला हो, चाहे उसने जबान से कोई अच्छी बातें बोली हो, उसको भी लिखकर आप डाल दो कि फलाने का फोटो डाल के उसके नीचे इन्होंने हमारी कंपनी के बारे में ये चीज बोली, कोई नहीं रोकने वाला। 13th पॉइंट है पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर्स ना क्रॉस कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है एक फाइनेंस फील्ड वाला हो और दूसरा स्टॉक वाला हो, दोनों एक मीटिंग कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। एक यूट्यूबर के जो फॉलोअर है वो दूसरे यूट्यूबर को भी एक पॉजिटिव एंगल से देख पाए और इनके फॉलोअर उनके तरफ भी जा पाए, तो एक रास्ता खुलता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट का भी हो सकता है, इसी तरीके से सर्विसेज का भी हो सकता है। एक प्रोडक्ट वाला बंदा दूसरे का भी छोटा सा एडवर्टाइजमेंट अपने यहाँ रख सकता है और अपना भी एडवर्टाइजमेंट उसके दुकान में रख सकता है ताकि दोनों का बेनिफिट हो सके। आप दूसरे का कार्ड रख सकते हो, दूसरा आपका कार्ड रख सकता है और ये भी बहुत बड़ा स्टार्टअप हो सकता है, मैं आपको बता दूं, सोचना इस बारे में। 14th पॉइंट है कंटिन्यूअस इंप्रूव करिए अपने सेल्स के प्रोसेस में, कस्टमर एक्सपीरियंस के प्रोसेस में, कस्टमर फीडबैक के प्रोसेस में। और कस्टमर फीडबैक को भी आप शोकेस कर सकते हो जिससे कस्टमर को लगे यार मैंने इनको बोला था कि आपने अच्छा काम नहीं किया, इन्होंने तुरंत करेक्शन करके दे दिया, मुझे मजा आ गया। यही चीज अगर हमने डाल दिया क्या बात है। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, कस्टमर भगवान है। कस्टमर को एक्सेप्शनल सर्विस देना है, उसको हैंडल नहीं करना है, उसको अमेज करना है। बोले मैं कस्टमर हैंडलिंग में बहुत अच्छा हूं, कस्टमर हैंडल नहीं करना है, वो सामान नहीं है, कोई हैंडल नहीं है, कोई मशीन नहीं है। कस्टमर एक व्यक्ति है जो इमोशन से भरा हुआ है, उसको खुशी देना है, उसको अमेज करना है, मजा आ जाना चाहिए। तो कस्टमर को मजा आ जाए ऐसा काम करो, आपके पास पैसे भी आते रहेंगे, कस्टमर भी आते रहेंगे, कस्टमर आए ना आए पैसा भेजता रहेगा, इतना पैसा आएगा, मजा आ जाएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो।